इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द कर्व बिटवीन एनर्जी एंड बोल सकते हैं द इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। राइट, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का मतलब सिंपली ये हुआ कि दो एटम्स या दो पार्टिकल्स के बीच के मतलब दो पार्टिकल्स के बीच के जो न्यूक्लियस दोनों पार्टिकल के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे ही हम कहेंगे, और इसे मैं डिनोट कर रही हूँ आर से। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर आर है। राइट, आर का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब एनर्जी जो है हम ध्यान से देखेंगे, ये ब्लू लाइन हमारा कर्व है। ठीक है, ये ब्लू लाइन हमारा कर्व है और ये सारी जो दी हुई है यहाँ पे मार्किंग्स, अगर हम इसको इग्नोर करके चलें अभी के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर ये वाले लाइन पे मतलब ये इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस को अगर हम उठाएं, मतलब जो इनिशियल कंडीशन है वो कुछ ऐसी है ना, इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी हमें दिखाई दे रही है। इनिशियल कंडीशन हमें कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, तो मतलब अभी इस पॉइंट पे जो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस की कंडीशन है वो ये है, इनके बहुत पास हैं दोनों। ठीक है, अब होता क्या है ना, जब बहुत पास आ जाते हैं दो एटम्स तो रिपल्जन होने लगता है दोनों एटम्स के बीच में। मतलब अब ये दूर जाना चाहेंगे, है ना, रिपल्जन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिपल्जन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा रिपल्जन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है। और जब अनस्टेबल होता है तो इनमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो मतलब हम लोगों को पता है कि स्टेबिलिटी को अगर ज़्यादा करना है तो एनर्जी को हमें कम करना पड़ेगा, एनर्जी को कम करना पड़ेगा अगर स्टेबिलिटी को ज़्यादा करना है तो अभी इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे करके वेट अ मिनट, या धीरे धीरे करके जो एनर्जी है वो कम होना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके जो एनर्जी है वो कम होना स्टार्ट होगी। एंड यहाँ से देखिए, ये देखिए धीरे धीरे करके एनर्जी जो है वो कम हो रही है ना, एनर्जी का लोएस्ट पॉइंट आ गया है। ठीक है ना, लोएस्ट पॉइंट आ गया एनर्जी का। इस पॉइंट पे भी ऐसी बात नहीं है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस जो है धीरे धीरे दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी की जो कंडीशन है, जैसे 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 हम इधर जाते जाएंगे वो ये वाली कंडीशन आएगी, फिर ये वाली कंडीशन आएगी, है ना। तो ये वाली कंडीशन अभी यहाँ पे ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे, है ना, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में वो आ चुके हैं कि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, कम हो गई, है ना, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी का एक लोएस्ट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे भी कुछ तो डिस्टेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ डिस्टेंस था। अब ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ एनर्जी सबसे कम है यानी कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एनर्जी सबसे कम है यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो दोनों साथ में आने चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, ये नहीं कि एकदम ही पास आ गए, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिपल्जन आ जाएगा। तो अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, करेक्ट। अब धीरे धीरे करके डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी, और एनर्जी जो है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। इस पॉइंट के बाद हम देख सकते हैं, मतलब अब इस स्टेबल पॉइंट के बाद अगर डिस्टेंस दोनों में बढ़ता है ना, मतलब जैसे कि ये एक लास्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस डिस्टेंस पे ना दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये एटम और ये एटम अलग हो चुके हैं पूरी तरीके से, यानी कि एक इधर है एक इधर है, ये कुछ और कर रहा है ये कुछ और कर रहा है, दोनों को किसी से मतलब नहीं है, दोनों को दोनों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब धीरे धीरे करके अब वो आप वापस से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो अब ये वाला पॉइंट जो है, अगर इधर से हम एक डॉटेड लाइन खींचें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो पूरी तरीके से अनसिमेट्रिकल है। जैसे कि अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे
और यहाँ से देखोगे कि अच्छा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों अलग अलग हैं, है ना, दोनों अलग अलग हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि अब इधर जो वो जाएगा ना, तो इधर का कोई एंड नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है ना, इसका कोई एंड नहीं है, ये पूरा इधर चला जाएगा। यानी कि जब आप उसको एनर्जी दोगे तो एटम्स एक्सपैंड करना यानी कि दूर दूर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इसी वजह से जब एक्चुअल में थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब जब आप एक्चुअल में उसको हीट देते हो, तो क्या होता है, तो ये होता है कि वो दूर चले जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर। एंड दिस कॉज द फाइनल एक्सपेंशन, और इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि क्या, यानी कि ये है ना, जब आप एटम्स को एक्चुअल में एनर्जी दोगे तो उनकी वो पहले क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ये नहीं कि वो एनर्जी आई हम फटाफट से पास आ जाते हैं और है ना एक बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो दूर जाने की कोशिश पहले करेंगे, बिकॉज दूर वो कितने भी लिमिट तक जा सकते हैं, है ना, जैसे जैसे हीट देते रहोगे वैसे वैसे दूर जाते रहेंगे। बाय द वे एक्सपेंशन की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, बट वो दूर तो जा सकते हैं ना, कंपैरिजन टू दिस कि वो बॉन्ड बना लें। तो इसीलिए पूरा का पूरा थर्मल एक्सपेंशन होता है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि थर्मल एक्सपेंशन का रीज़न क्या है, तो आपको सीधे सीधे ये बोल देना है कि ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल नेचर ऑफ कर्व, द थर्मल एक्सपेंशन कर्व, दिस हैपन्स, है ना।